अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन, मैं हूं सैनुल हसन। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और शोरकोट तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर मुल्तान से घोटकी तक आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। धुंध के बायस मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है। मुतादिद परवाजें मनसूख की गई, कई ताखीर का शिकार हैं। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और शोरकोट तक बंद है। इसी तरह मोटरवे M5 मुल्तान से घोटकी तक आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दिया गया। धुंध के बायस मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। मुतादिद परवाजें मनसूख और कई ताखीर का शिकार हैं। डीजी महकमा मौसमियात साहब ज़दा खान कहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिशें होंगी। इलेक्शन 2024 के दौरान भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। रवां साल जनवरी भी देखा जाए तो पहले जैसा नहीं है। सर्दी जल्द खत्म नहीं होगी। जो है पहले स्मॉग फिर फॉग, अब इंशाल्लाह आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे। जनवरी का जो है बारिशें अच्छी हैं और फिर आगे लगातार अच्छी बारिशों का बारिशें मार्च में भी हैं और आगे भी मेरा ख्याल है देखें हो सकती है उस दिन बारिश। ये अब फोरकास्ट जो है ना वो जब नज़दीक आएगा ना तो फिर ज़्यादा बता सकेंगे, लेकिन चूँकि जनवरी के एंड से बारिशों का तो पूरी दुनिया में गर्म तरीन साल बीत रहा है। पहले 2016 था तो अब 2023 नया रिकॉर्ड है। तो ये सारा कुछ वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज उसके इम्पैक्ट की वजह से। आम इंतखाबात की गर्मा गर्मी की बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हलकों के अलावा पंजाब के बाकी अजला के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसाक डार ने टिकट्स की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 50 से मलिक सुहेल, NA 51 से राजा उसामा सरवर, NA 55 से मलिक इब्रार अहमद, NA 56 से हनीफ अब्बासी को टिकट्स जारी किए गए। NA 57 से दानियल चौधरी, NA 58 से ताहिर इकबाल और NA 59 से सरदार गुलाम अब्बास नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA 71 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, NA 72 अली साहिद, NA 73 नौशीन इफ्तिखार और NA 74 राना शमीम अहमद खान को टिकट जारी किए गए। इसी तरह NA 76 एहसन इकबाल, NA 77 से चौधरी बशीर विर्क, NA 78 खुरम दस्तगीर, NA 89 जुल्फ़िकार भिंडर उम्मीदवार होंगे। इसी तरह नारोवाल से दानियाल अजीज़ और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। NA 82 से डॉक्टर मुख्तार अहमद मलिक, NA 83 से मोहसिन नवाज रांझा, NA 84 से डॉक्टर लियाकत अली खान कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 85 से डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, NA 86 से सैयद जावेद हुसैन, NA 87 से मलिक शाकिर बशीर अवान अपनी किस्मत आजमाएंगे। NA 88 से मलिक मोहम्मद फेरोज जोया और NA 89 से अबैदुल्ला खान, NA 90 से हुमैर हयात खान और NA 91 से अब्दुल हमीद खान इलेक्शन में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद की 3 में से 2 नशस्तों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हल्का NA 46 से अंजुम अकील खान और NA 48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी उम्मीदवार होंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज ने कहा, महंगाई से मुतल्लिक गुफ्तगू पर नून लीग ने मुझे टिकट नहीं दिया। अगर महंगाई पर बात करने से ये सलूक होता है तो ठीक है, महंगाई पर बात करता रहूंगा, इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। मैंने जी महंगाई के खिलाफ बात करनी शुरू की थी और उस सिलसिले में मैंने कुछ निशानदेही की थी कि हमें महंगाई के खिलाफ अपनी जमात को बेहतर कारकर्दगी की तरफ माइल करना चाहिए और उस महंगाई मुखालफत में जो मुझे सजा दी गई है वो आपके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई की मुखालफत करनी मैं छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल लड़ूंगा आजाद। वो तो जाहिर बात है, वो तो खिलाफ तो आ गया सामने, उसको तो टिकट दे दी। जी ये एहसन इकबाल साहब की जिद है, उन्होंने अपने बेटे को MPA बनाना था तो ये उनकी अपनी हैसियत नहीं थी, तो फिर उन्होंने अपने जाती कागज जमा करवा दिए पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए और फिर ये भी धमकी दी कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और मैं NA 76 से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा फिर अगर मुझे नहीं टिकट मिलती। तो इस किस्म की
महंगाई की आवाज़ उठाने के लिए जो है सजा दी गई है, लेकिन उसके नतीजे में एक शख्स की जिद जो है वो प्रिवेल कर गई है तमाम तर कुर्बानियों पे, तमाम तर मेहनत पे, तमाम तर चीज़ों पे। मैंने कहा है कि जी मेरी का मिशन है कि मैं महंगाई के खिलाफ जिहाद करूं, और उस वक्त जो भी सूरत हाल होगी वो देखेंगे कि महंगाई के खिलाफ क्या बेहतर सूरत हाल है, तो उसमें मैं शामिल होऊंगा, पेश होऊंगा। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के 22 हल्कों में से 18 के लिए अपने उम्मीदवारान के हतमी नामों का ऐलान कर दिया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दो हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। MQM ने मलीर की तीनों और जनूबी की एक नशिस्त पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। कौमी असम्बली के हल्का NA 232 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से आसिया इसहाक, NA 233 से जावेद हनीफ, NA 234 से अबू बकर उम्मीदवार होंगे। इसी तरह कौमी असम्बली के हल्का NA 232 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से आसिया इसहाक और NA 233 से जावेद हनीफ, NA 234 से अबू बकर उम्मीदवार हैं। NA 235 से इकबाल महसूद, NA 236 से हसन साबर, NA 237 से रऊफ सदीकी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 238 से सादिक इफ्तिखार, NA 240 से अरशद वहरा, NA 241 और NA 244 से डॉक्टर फारूक सत्तार किस्मत आजमाएंगे। MQM के मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और NA 247 से हुमायूं उस्मान NA 243 से मैदान में उतरेंगे। हल्का NA 245 से हफीजुद्दीन, NA 245 से अमीनुल हक, NA 248 से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के उम्मीदवार होंगे। NA 249 से अहमद सलीम, NA 250 से फरहान चिश्ती MQM की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। MQM पाकिस्तान कराची में 10 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने कराची में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें इत्तेहादी जमातों को देने पर रजामंदी जाहिर की है। मीरपुर खास सक्खर नवाबशाह की सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उम्मीदवार नामजद करेगी। हैदराबाद की 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर MQM अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मीरपुर खास सक्खर नवाबशाह की कौमी असम्बली की सीटों पर इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार खड़े होंगे। कराची की 10 सूबाई नशिस्तों पर नून लीग, ANP और JUIFA उम्मीदवार नामजद करेंगी। हम ख्याल जमातों की जानिब से आज इसका ऐलान मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान फिर से वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कभी कोई लाडला बन जाता है। यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। मजीद तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी, बल्ले का निशान फिर बहाल। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत काजी जावेद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्कल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार पर जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था इनको? इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ है तो उसको यहाँ क्यों चैलेंज नहीं किया जा सकता? वकील शिकायत कुनिंदा ने कहा कि पार्टी कारकुनों को पता नहीं था कि इलेक्शन कहाँ पर है। फिर एक बुलबुला उठा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि फिर वो बुलबुला भी फट गया। यहाँ पर कभी कौन तो कभी कौन लाडला बन जाता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हक की फतह हुई है। गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है PTI को वापस दिया जाए। अदालत ने मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर लगाने का हुक्म भी दे दिया। बल्ले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। पाकिस्तान के हर हलके से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पर हराने की भरपूर कोशिश की। अगर निशान बहाल ना होता तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होती।
वोट के हक के लिए बानी PTI के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त दायर करेंगे। पूरी कौम को और PTI की वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। सारे कवानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का। जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्जामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। जबकि जो अडियाला जेल है, ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जिन लोगों ने इसको करा और जो बहरे गुंगे बने रहे, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आवाम उनको अपना आवाज सुनवाई। लाहौर भुट्टो का है, भुट्टो का था, भुट्टो का रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इलेक्शन से भागना मुस्लिम लीग नून की एक आदत बन चुकी है। अवाम मुझसे वादा करें कि नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा। लाहौर के हल्का NA 127 में वर्कर से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सुना था कि लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो यहाँ नजर ही नहीं आती। PTI का जोर भी सुना था, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रही। हमारा मुकाबला सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी और गुर्बत से है। दुनिया को दिखाना है कि आज भी लाहौर भुट्टो का है, लाहौर भुट्टो का था और लाहौर भुट्टो का रहेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान या सियासी जमात से नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर कोई मुकाबला है तो इस बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। ये जो जाती दुश्मनी की सियासत है, ये जो सियासी इंतकाम का सियासत है, फरवरी 8 को मैं सियासत को दफन करके एक नए सियासत का आगाज करूंगा। हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूं, लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे कि फरवरी 8 से पीछे हटे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे, फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जीत इंशाल्लाह जिया होगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हल्का NA 127 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो के खिलाफ महाज संभाल लिया है। अता तारर कहते हैं, बिलावल के लिए एहतराम है, मगर वक्त बताएगा इस हल्के से कौन इलेक्शन जीतेगा। जो दूसरे सूबों से आना चाहते हैं वो ये नहीं कह सकते कि पंजाब को सिंध बनाएंगे। कुछ रहनुमा रहते तो समुंदर किनारे हैं, मगर उनके इलाके में टैंकर माफिया का राज है। अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है। मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने। कराची हमारा शहर है, हमारा हमें अजीज है, मगर तामीर और तरक्की का जो सफर यहाँ नजर आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो सूबाई हुकूमत कायम करने का मौका मिला, जिसके चांस मेरे जो हरीफ यहाँ पे हैं उनसे ज्यादा हमारे हैं, क्योंकि उनके पास हर सीट पे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। पंजाब असेंबली की 297 सीटें हैं। तो हम एक मुस्बत अंदाज में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की तकदीर भी बदलेगी। आम इंतखाबात के लिए एक और अहम मरहला मुकम्मल हुआ है। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसलों का मुकर्ररा वक्त खत्म हुआ। उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार 6 फरवरी तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। बानी चेयरमैन PTI इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज हो चुकी। PTI के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, हाफिज मुमताज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, कैसर इलाही की नाअहली बरकरार है। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नून लीग की क़यादत के खिलाफ तमाम अपीलें खारिज कर दी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अख्तर मैंगल, गुलाम नबी मरी, नवाब सनाउल्लाह जहरी, जाम कमाल, नवाबजादा इसरार जहरी के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर चुके इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल किया है। ऐवान सदर ने इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफ़े में लिखा कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं, अब मज़ीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर ने इस्तीफ़े की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि अदम पैरवी पर परवेज मुशर्रफ की अपील को खारिज किया जाता है। अदालत के पास सजा बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में माहिरीन सेहत की तजावीज़ पर पंजाब में क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज़ की मज़ीद तातील का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। वासिफ महमूद की रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चिल्ड्रन अस्पताल में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला का बच्चों में नमूनिया के केसों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। माहिरीन सेहत ने बताया कि सर्दी में इजाफे के साथ वायरल नमूनिया खुसूसन बच्चों में बढ़ रहा है। सुबह में 1 जनवरी से 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हुए, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में 10 में से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज हैं। इजलास में नमूनिया से बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में तवील मुशावरत के बाद अहम फैसले किए गए, जिसके तहत पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी आयद कर दी गई। क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। प्रेप और नर्सरी के स्कूल हमने फिलहाल 19 तारीख तक के लिए बंद किए हैं। फर्स्ट से क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन सुबह की असेंबली जो है उस पर पाबंदी लगाई है। सुबह के टाइम में सर्दी ज्यादा है, बच्चों को स्कूल में हमने कहा है मास्क जरूर पहने। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद करने की जरूरत नहीं। खांसी, जुकाम और बुखार की अलामत होने की सूरत में बच्चे घर में रहें। नाज़रीन, चाय के शौकीन अफराद अक्सर मुख्तलिफ और मुनफरद जायके की तलाश में रहते हैं। लाहौर में रातें सर्द हुई तो ऐसे में शहरियों को चाय की तलब भी सताने लगी। सुलेमान सदीक इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। सर्दी की खुनकी में चाय की चुस्की का मजा। रातें सर्द हुई तो लाहौरी रात के औकात में चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। वहीं कुछ लोग चाय के साथ पराठा खाना भी पसंद करते हैं। चाय से लुत्फ उठाने वाले शहरी कहते हैं कि सर्दी बढ़ गई है तो मौसम की डिमांड को चाय ही पूरा कर सकती है। खाने के बाद अगर चाय की चुस्की ना लगाई जाए तो खाने का मजा फीका पड़ जाता है। आजकल मौसम इस तरह का है कि बंदा कहता है कि चाय वगैरह हो इस मौसम में, तो बस हम वही चाय पराठा वगैरह खाने। सर्दी भी बहुत है तो इधर का कावा बहुत मशहूर है तो इधर आए हैं। कावे का माशाल्लाह क्या टेस्ट है। दुकानदार के मुताबिक सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय की मांग बढ़ जाती है और कुछ तो चाय के साथ पराठे भी पसंद करते हैं। पराठा मिल रहे, कावा मिलते, दूध पत्ती चाय होते हैं, सादा चाय होते हैं। मलाई से भरपूर चाय से लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से शहरी आकर महफिल जमाते हैं। सर्दी के मौसम में काम काज से थके हारे ठरठराते आते हुए लाहौरी गर्मा गर्म चाय पीकर कंप्यूटर की तरह फ्रेश हो जाते हैं। कैमरामैन इजाज गुज्जर के साथ सुलेमान सदीक, GNN लाहौर।